मैंने तुझे पुकारा, ना पाकर अपना कोई। जब मैंने तुझे पुकारा, हे नाथ मेरे ही ऊपर तूने अमृत बरसाया। हे नाथ मेरे ही ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग में था नित मेरे, ये नैन आए। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नयन रहे उलझाए। चंचल माया के रंग में ये नयन रहे उलझाए। जितनी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। जितनी बार गिरा हूँ तुमने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भव सागर की लहरों में, भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, भटकी जब मेरी नैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खेवैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खेवैया। तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया।
तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके सुख भर आया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा, हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। मेरे एक प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा। मेरे एक प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा। तेरी शरण में हो के दाता, तेरा तू ही को चढ़ाया। तेरी शरण में हो के दाता, तेरा तू ही को चढ़ाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया है। हर जीव को कितनी कृपा महसूस होती। कर्म तो अपना है, प्रारब्ध अपना आता है, उसमें कैसे गुरु ज्ञान से हम लोग आराम में रहते। नहीं तो रात दिन चिंता फिकर खराब विचार कमजोर बनाते हैं। आत्मा में कुछ नहीं होता। आत्मा परमानंद, आनंद ही आनंद नहीं, परमानंद, बहुत अखंड आनंद, अखंड आनंद, परमानंद, परमानंद, अखंड आनंद, अखंड आनंद। स्थिति कैसी भी हो, आनंद नहीं जाएगा, अंदर का आनंद नहीं जाएगा। मन चिंता में घलाएगा नहीं। इसमें भलाई देख के उसमें खुशी पैदा कर लेगा। इसमें भी भलाई है। कोई कर्म कट के हम शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। कर्जा चुक जाए तो हम लोग को अच्छा लगता है ना, हल्के होगा। कोई कितना भी कर्जे दिमाग पे रहता, ऐसे ही जन्मों जन्मों का कर्ज है। आज जो ये सब मिल रहे हैं, कुछ कोई कैसा एक दूसरे से हो रहा है, ये जन्मों जन्मों का कर्ज ही चुक रहा है। कुछ भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि किसी के ऊपर कुछ है, किसी के ऊपर किसी का भार नहीं। सब कर्जा चुक रहे, कर्जा चुका के खाली होकर जाना। सब में राम का दर्शन करना है, सब में राम का दर्शन, सब में राम समाया। वही नजर देने के लिए सत्संग में हम लोग आते हैं। वो नजर लेने नो, उसके हिसाब से चलो, उसके रूप से चलो तो भला होगा। अपने मन से हम बहुत ज्यादा सत्संग कर लेंगे तो भी नहीं होगा। उसके हिसाब से करोगे तो होगा फायदा। वो समझता है कब क्या करना। बुद्धि से ये काम नहीं है, न एक दूसरे के देखा देखी है। ये है दूसरे। हाँ, दूसरे से हम ये सीख रहे हैं कि हमें भी सत्संग करें तो हम भी आराम में रहेंगे, अच्छा होगा, बंधन कटेंगे। पर कर्तव्य का ज्ञान भी होना चाहिए। कर्तव्य का ज्ञान भी करें, कब क्या करना वो जानता है। उसी बात को कभी कह देगा ऐसा ही करो। अब ये कैसे समझ में आया? कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, कभी कुछ। इस बात को समझ पाना बहुत मुश्किल है। बस जो उसका रूप देखो, काम करो।
उससे कल्याण होगा, उसकी नजर ना हो वैसी हो, उसे किसी प्रकार का वैसा ना हो। वो तभी होगा जब हमारा उसमें ठीक नहीं होगा, तभी उसकी नजर ऐसी हो। नहीं चाहता, जो नहीं चाहता वो नहीं करो, जो चाहता वो करो, तो उससे अच्छा लगे। पढ़ोगे? पढ़ो, अच्छा लगे, आया अच्छा हुआ। आना चाहिए। प्रश्न, क्या ज्ञान प्राप्त होने पर अहंकार समाप्त हो जाता है? उत्तर, ज्ञान प्राप्त करने का भी अहंकार हो जाता है कि हम तो ज्ञानी हो गए, हमने ज्ञान ले लिया। परंतु गुरु इस अहंकार को भी रहने नहीं देता। कोई भी विकार शिष्य में होना गुरु को सहन नहीं देता। गुरु एक एक के आगे झुकना सिखाता। जब तुम एक एक को महत्व दोगे, उसकी बात मानोगे, नम्रता से बात करोगे, तो समझ लो तुमको ज्ञान हो। प्यार, सेवा, त्याग ही बड़ापन है। भगवान का लगाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए तन मन की शुद्धता आवश्यक है। अपनी वृत्ति को भगवान में लगाओ। तुम्हारी वृत्ति इधर उधर भटकेगी तो तुमको गुरु भी पसंद नहीं करेगा। अरे इतनी दूर से आए तो कुछ लेकर जाओ। अपनी वृत्ति को एकाग्र करो, बस तुम्हारा गुरु के दरबार में आना सफल हो। अरे बड़ी कठिनता से ये वृत्ति परमात्मा में, अतः इसको छिपा करो। एक प्रभु के सिवा कहीं मत। जब वृत्ति परमात्मा में टिकने लगती है तो परीक्षाएं भी बहुत आती हैं। ध्रुव, प्रहलाद, सीता, मंदोदरी, सबकी परीक्षाएं हुई, पर वे अटल रहे। उनकी वृत्ति एक परमात्मा के सिवा कहीं नहीं, तो उनका नाम कितने आदर से लिया। अतः तुम भी अपनी वृत्ति को परमात्मा में एकाग्र करो। पहले अकेले भजन करो, साथ में भजन नहीं हो पाता है, चित्त जाता रहता है। अब कहीं ऐसा न कर दे, कहीं उधर न कर दे, ये न करे, हाथ न हिला, पैर न हिला, ऐसे न करे हुए, तो हम तुम सुनोगे क्या? और हिलाए पिलाएंगे तो तुम जानते हो कि डिस्टर्ब होगा, तो भजन नहीं हो पाएगा। चित्त एकाग्र करने आया हूँ, चित्त को डावाडोल करने नहीं है, यही भजन। भजन आना जाना नहीं। बच्चों को मना होता है ना, शुरू शुरू में पास का पास तो दे दिया जाता है, अभी भी अच्छा थोड़ी लगेगा। उन्होंने अंकिता ही को ना बुला ले, बच्चा लेके आ जाए, फायदा क्या होगा? अब देखो दो मिलकर करेंगे, बड़बड़ करेंगे ना, फिर कैसे होगा? भजन करना है को वो थोड़ी करना, मतलब एकाग्र वृत्ति करनी। प्रत्येक मनुष्य मन के वशीभूत हो दुखी सुखी होता है। और इधर उधर जाए वो भी अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं कौन सी चीज क्या कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, चित्त जाएगा, हर एक का जाएगा। हाँ, अरे यह मन तो स्वर्ग में भी दुखी रहता है। ये मन हमेशा चाहे जितना भी सुख हो, एक ना एक कमी दिखाता रहे, और सुख में भी दुख ढूंढी निकालता है। इसका कारण है शुक्राने की कमी। कूलर हो चाहे फ्रिज हो, परंतु मन में शांति नहीं तो क्या लाभ है? वस्तु से शांति नहीं है। वस्तु से शांति हो जाती तो इतने बड़े बड़े सेठ साहूकार दुखी। उनका कारण है शुक्राने का अभाव। उनको उतने में भी कुछ कमी का अनुभव होता है। मन में शांति तभी आती है जब मनुष्य भगवान के नाम पर आधारित। इसमें भी कमी दिखाई देगी, जहाँ है नहीं, जिस चीज में है नहीं वो मिल भी गई तो वहाँ टिकेगा थोड़ी मन। कुछ भी मिल जाए, संसार का सारा सब भोग ऐश्वर्य मिल जाए, मन नहीं टिकेगा वो, क्योंकि उसमें है नहीं। वो जरा सा पाता है बस, थोड़ा सा तो खुश होने के लिए चाहिए, तो थोड़ा सा एकाग्रता आई तो मन की हो गई, थोड़ी सी एकाग्रता आई, एकाग्रता आई तो अंदर का आनंद महसूस हुआ,
अंदर आनंद है, भरा है सबके। मन एकाग्र होता है तब उस आनंद की अनुभूति होती है। अंदर से जो मिलता है वो हम समझते हैं विषय से मिला, विषय को माध्यम बनाते हैं। ये विषय को, अब ये भी है, ज्ञान को माध्यम बना के हमारे अंदर जाता है अगर, तो अगर हमें ज्ञान न मिला तो फिर हम तो नहीं वो रहेंगे, आराम में नहीं रहेंगे। तो अपने आप में जानने के लिए हमको सिर्फ एक गुरु नाम आ जाए, उसमें अंदर चला जाए, ऐसे वो करवाया जाता है। अकेले रहो सब भीड़ में रहो, अकेले ही रहो, भीतर ही जाने की। भीड़ में भी बैठो तो अकेले रहो। एक खटपट से मन आंखें खोल देता है, कहीं खट हुआ दरवाजे की तरफ देखने लगे। हम लोग की आदत है, हर एक की दरवाजा खटोगा सबके गर्दन उधर चली जाएगी अपने आप हो जाएगी। तो ऐसे आंख खुली है किसी का, ऐसे यहाँ हाथ पर चल रहा है तो हलचल होगी, कट जाएगा, अंदर से तार कट जाती, तार कटी तो उसे मजा नहीं होता। इसलिए ऐसे वो अंदर जो बोल रहा है वो बोल नहीं पाएगा। अंदर जाके जो बोलता बेखुदी में वही ज्ञान होता है, बाकी बुद्धि से ज्ञान नहीं होता है। तो बुद्धि का बेखुदी में निकलता है, ये जरूरत उसी की होती है। हर एक को अगर सोचे तो सबको ऐसा लगेगा मेरे लिए चला, मेरे लिए, सबके लिए है। मन है ऐसा, एक सा है, सबका है ये ज्ञान मन का, मन को समझाने के लिए। इंद्रियों से देखा सुना है वो सच नहीं है, वो जो बताएगा वो सच होगा। वो नजर देगा अपनी, वो नजर पाने के लिए सरभेट चढ़ाना पड़ता है। सतगुरु की कृपा पाने के लिए सतगुरु दर जाना पड़ता है, सतगुरु को रिझाना पड़ता है, फिर सर भेंट चढ़ाना पड़ता है। अहंकार का सर भेंट चढ़ाना पड़ता है। अहंकार मन मत्ती है, गुरु मत्ती मानी तो अहंकार कहाँ है? तो गुरु की मत्ती से चल रहा है। मन ने तो बहुत कहा ऐसा करो, लेकिन गुरु ने मना किया तो हमें नहीं करना है। डॉक्टर मन बहुत कुछ कहे, डॉक्टर कहे नहीं ऐसा नहीं करना, कहो अब तो हम बिल्कुल ठीक है, अब तो मैं ये भी नहीं, अब तो मैं ये भी नहीं, डॉक्टर मना करेगा तो आपको वही करना पड़ेगा। ऐसे ही गुरु को वचन मानना पड़ेगा, हाल अपना बताना पड़ेगा। जब मास्टर डॉक्टर के पास जाते हैं पहले सब अपना हाल बताते हैं, उसके बाद दवा लिखी जाती। ऐसे ही अपना अपना हाल बताना पड़ता है। अब यहाँ बिना हाल बताए भी तो चल तो जाएगा, लेकिन उसमें ये होगा हमने बताया नहीं, हमने बताया खाली नहीं हुए तो जो गया वो शायद उतना फायदेमंद ना हो। खाली हो जाते फिर कहते तो अच्छा, फिर सुनते तो अच्छा। तो क्यों गुरु के पास होते हैं कि अपना अपना हाल बताते हैं, हाल बताएंगे तो उसका रेट। डॉक्टर तो सब जानता है, थोड़े में जान जाता है। हमने देखा, हम डॉक्टर को एक बात बताई बस वो पर्चा लिखने लगा, हमको पूरी बात सुनी नहीं, पर्चा लिखने लगा। फिर वो खुद ही पूछेगा कि ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। फिर डॉक्टर ने समझ लिया थोड़ी सी बात में, और हमें लगेगा हम अपनी बात बता रहे, यार हमने डॉक्टर को ये तो बताया ही नहीं, पता नहीं उसने उसकी दवा दी है कि नहीं दी, तो दवा पे भरोसा नहीं होगा कि हमने सवाल नहीं बताया, कहीं गलत ना हो दवा। डॉक्टर के ऊपर भरोसा है, लेकिन हमने बताया नहीं तो कहीं गलत ना हो दवा, भरोसा नहीं होगा। ऐसे ही गुरु के बात पे भरोसा, ऐसा लगेगा कि हमारा हाल, हमारे घर की स्थिति तो गुरु जानता ही नहीं है। इन्हें क्या मालूम हमारे घर में क्या होता है, इन्हें क्या मालूम ये कैसा करता है, इन्हें क्या मालूम ये कैसा करता है, यहाँ आके बन जाता है ऐसा। वो सब जानता है, मन कैसा करता वो सब जानता है। क्यों? उसने अपने मन को जाना है, हजारों का जाना है, उसके आगे से सब गुजरे, अपनी स्थिति से गुजरा, पूरे जीवन का है नहीं, सारे जीवन का अनुभव नहीं,
गुरु के बाद आने के बाद ही तो ये सब खुला, पहले तो उसी में लिप्त थे। सिर्फ अहंकार अहंकार अहंकार, हमने इतना किया हमें मिला नहीं, हमने इतना किया हमें क्या मिला, हमें नाम भी नहीं मिला, हमने इतना किया नहीं मिला। तो जहाँ है नहीं वहाँ क्या मिलेगा? जहाँ है भीतर है वहीं मिलेगा, वहाँ जाने की कला नहीं आती। यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिल जाएगा धन दौलत पदार्थ शरीर के साधन मिल जाएंगे, शांति मिल जाए ऐसा नहीं होगा। ये सब मिल के हम शांत हो जाएं हमेशा के लिए कभी नहीं हो, क्षणिक शांति मिल जाए। बस गुरु के पास आके ये भरोसा बढ़ता जाता है, बात मान मान के धीरे धीरे वो उसका अंदर खुलने लगता है, अनुभव बनने लगता है, अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी अंदर में उजाला होने लगता है। मोह माया का अंधेरा था, काम क्रोध लोभ मोह सब भयानक हमारे ऊपर हमला करते थे, अब नहीं कर पाएंगे। अब कंट्रोल करना आ गया, समझाना आ गया, मन को समझाना आ गया। पहले हमें मन समझा देता था, वो मन ही समझाता था रात दिन। अब हम मन को समझाने लगे, गुरु की वाणी से, गुरु के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से। देह के ज्ञान से आप नहीं समझा सकते। देह का ज्ञान तो कर्तव्य पालन की बात बताता है, कर्तव्य को समझ भी नहीं पाते, अहंकार में पालन करते हैं। मन में सब विकार छिपे बैठे, हमला बोलते हैं, मौका पा के हमला करते हैं। वो छिपे से छिपे आतंकी को मारेगा। बहुत आतंक मचाए, एक भी न बचने पाएगा। किसी का नुकसान नहीं होगा, केवल हमारे विकार जाएंगे। ना हमारे घर का नुकसान होगा, ना तुम्हारे परिवार का होगा, सिर्फ विकार जाएंगे। बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छा। टाइम लगेगा, टाइम लगता है। जैसे चल रहे थे वैसे तो कभी भी शांति न मिलती, जन्म जन्म लगा देते तब भी नहीं शांत हो सकते, रोते हुए जाते, बिलखते हुए। अभी पहले से छोड़ के बैठते हैं, पहले अपने जाने की तैयारी, जो सामान ले जाना है तैयार कर लिया, जो करना है कर लिया, जो करने आए थे कर लिया, अपना पता पा लिया, अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया, हो गया मजा। भीतर ही है, सारी शक्तियां भीतर छिपी पड़ी। कहाँ से कहाँ जाता है ज्ञान। चलो, शक्तियों को उजागर करना, काम लेना। गुरु प्यारे से जिसका संबंध है चित्त का, उससे हर पल आनंद ही आनंद है। गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। दुनिया से करके किनारा, झूठी दुनिया से करके किनारा, सच्चे सतगुरु का लेकर सहारा, सच्चे सतगुरु का लेकर सहारा। उसके राजी में जो रजामंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। उसके राजी में जो रजामंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है।
दीन दुखियों के दुख जो मिटाए, दीन दुखियों के दुख जो मिटाए, बन के सेवक धर्म जो निभाए। मन को सेवक बना। सेवक किसको बनाना? मन को या शरीर को सेवा कर दी, मन झुका ही नहीं। मन को सेवक बना के फिर शरीर से काम करो। कुछ बन के शरीर से सेवा नहीं करो, मन को सेवक बना। मन तो कहता है तुम ये हो, सेवा कर रहे, कुछ बना, कुछ अपने को नाम रूप बना दिया, कुछ आदमी औरत बना दिया, कुछ बड़े आदमी गरीब आदमी बना दिया। बोले ये नहीं है, ये तो बम माया खेल में बना हुआ है। आत्मा परमात्मा। मन को दीनहीन बनो, मन को झुकाओ। मन को झुकाना, मन न झुकाया, शरीर से बहुत काम किया, मन माने तरीके से किया तो वो तरीका ठीक नहीं। क्या भजन की लाइन क्या? दीन दुखियों के दुख जो मिटाए, बन के सेवक धर्म जो निभाए, बन के सेवक धर्म जो निभाए, जिसे पाखंड नाही घमंड है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। जिसे पाखंड नाही घमंड है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। मिथ्या चुगली न जिसको भाए, मिथ्या चुगली न जिसको भाए, बुरी संगत की रंगत न आए, बुरी संगत की रंगत न आए। जिसे सत्संग सदा ही पसंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। जिसे सत्संग सदा ही पसंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। जिसकी वाणी में कोयल सी कूक है, जिसकी वाणी में कोयल सी कूक है, जिसकी कथनी में फूलों सी महक है, जिसकी कथनी में फूलों सी महक है। जिसका प्रेम नम्रता से संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। जिसका प्रेम नम्रता से संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। इसका संबंध गुरु से, उससे हर पल। अब देखो, इतवार के शाम को कराती थी, अब शायद वो भी न कराए, माया आए तो वो खुश है, आराम से रहो, आराम से
घर गृहस्थी निभाओ, आराम से रहो, कोई बात नहीं, बिल्कुल बात, कोई दिक्कत, लेकिन निभा नहीं पाओ, कठिन हो जाए। बिना ज्ञान के कार्य बचपन से लेके आज तक तो सब धर्म करते रहे, कौन खुश हुआ? हुआ कोई खुश? चाहे माँ बाप से हो बेटे खुश हो जाएं, बेटे से माँ बाप खुश हो जाए, कोई नहीं खुश होता। भाई बहन वही सब खुश हो जाए, नहीं खुश होते। आखिर में राग और देश, झंझट झगड़े सब। शुरू में भी झंझट झगड़े तो रहते रहते, कहाँ चैन से कोई जी पाता है, कहाँ अपना मन बना के कोई जीता है। सब अपने मन के करवा के जीते हैं, मनमानी करवा के ही सबको अच्छा लगता है। तो मनमानी करने में थोड़ा सा मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, बस उसी समय आनंद आता है। वही हमारे आनंद भीतर से महसूस हुआ, लेकिन समझा जैसे मन की करके हुआ, मन एकाग्र होके हुआ। अगर उल्टे में भी मन एकाग्र करना सीख लो तो हर समय आनंद ही आनंद है। उल्टी परिस्थिति में भी भलाई निकाल लो तो आनंद ही आनंद है। हर परिस्थिति में भलाई निकालो, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। किसी का दोष नहीं, तुम ही कर रहे, तुम्हें हाथ हिला रहे, देखो। और आँख खोलें तो फिर झगड़ा, इसलिए आँख बंद करके बोलते। मन में शांति तभी आती है जब फिर मनुष्य निकलता नहीं, मुंह से ज्ञान नहीं निकलता, फिर तो लिहाज होगा, फिर दूसरी बात आ जाती। मन में शांति तभी आती है जब मनुष्य भगवान के नाम पर आधारित, भगवान की हर बात में शुक्राना माने। कहा भी है नानक जी, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, सो सुखिया जो नाम है। प्रश्न, मन को शांति कब मिलती? उत्तर, मन को शांति तभी मिलती है जब अहंकार रूपी मन का नाश होता है। मनुष्य अपने अहंकार के कारण कहीं सुख नहीं पा पाता, इस अहंकार के कारण मिला हुआ आनंद भी चला जाता। किस बात का अहंकार? मैं करता हूं। अरे मैं करने से मूर्ख कभी हरि का मरम माना। ये अहंकार भी रावण के 10 सिरों के समान, कि बार बार मारने पर भी पैदा होता। देखने में आएगा कि अमुक व्यक्ति हमारा दुश्मन है, पर मन ही हमारा दुश्मन, जो हमारे को दोस्त दुश्मन बनाता है। प्रश्न, सब कुछ होने पर भी, पूजा पाठ करने पर भी मन अशांत क्यों रहता? सब ऐश्वर्य होने पर भी मन में अशांति इसीलिए रहती क्योंकि तुम भगवान को भूल गए। पूजा पाठ करने से, व्रत करने से या घंटी बजाने से शांति नहीं मिलती, क्योंकि मन तो तुम्हारा भूत वैसे का वैसा ही खड़ा। जब तक मन भूत तुमको परेशान करे, मन में सच्ची शांति कभी नहीं। अतः इसी भूत मन को जलाने, खत्म करने के लिए गुरु की शरण में आना। आज तक तुमने इतने देवी दुर्गा 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की, फिर भी शांति नहीं। उसका कारण है तुम्हारा मन, जिसको उन्होंने कभी टूटी नहीं। इस मन भूत को आज का सदगुरु भी ठीक कर सकता। वह भूत मूर्ति तुमको क्या बता पाएगी कि तुमने विकार को दूर कर। गुरु तुम्हारे विकारों को देखकर ही तुमको दूर करने का उपाय बता। आज तुम्हारे पेट में दर्द है, तो आज का जिंदा डॉक्टर ही दवाई बताता। फोटो वाला डॉक्टर जो मरकर चला गया, वह दवाई नहीं देता। उसी प्रकार आज तुम्हारा मन खराब है, तो आज का जिंदा सदगुरु ही तुम्हारे मन को साफ करता है, ना कि फोटो वाला। अतः मन को शांत करने के लिए और आनंद का अनुभव करने के लिए सदगुरु की ही आवश्यकता। प्रश्न, ये बात कहां तक सत्य है? दुख दारू सुख रोग, यह बात अकाट्य सत्य है कि जब मनुष्य पर दुख पड़ता है तो वह भगवान की ओर ही दौड़ता है। सुख में मनुष्य भगवान को भूला रहता है। माया बड़ी लुभावनी, उसके चक्कर में पड़कर ही मनुष्य सोचता है आज तो सुख भोग ले, कल भजन कर। पर जब कल कल करते करते समय बीत जाता है और वह माया के चंगुल से नहीं छूट पाता,
परंतु जब माया झटका देकर चली जाती है तो रोता बचता है, फिर भगवान के पास आता है। इसीलिए दुखी अच्छा हुआ कि कम से कम मन भगवान में तो लगा, तो जो सदा साथ में रहने वाला। इसीलिए भगवान माया देते डरता है कि मनुष्य भगवान को भूल जाए, नहीं तो भगवान के पास तो भरा भंडार है। ये माया ही भगवान से दूर करती है, परंतु ज्ञान के द्वारा ये धरी रहती। माया हो धन हो इसके बाद भी मनुष्य माया को ना भूले, माया हो धन हो इसके बाद भी मनुष्य भगवान को ना भूले, ये बहुत बड़ी। एक बात हमने देखी, माया में जितनी परेशानी है उतनी भगवान में नहीं, परंतु मन इतना लोभी कुत्ता है कि माया की तरफ ही दौड़ता। ज्ञान की हर एक को बड़ी आवश्यकता, तुम स्वयं देखो तो पता चले पहले का जीवन क्या था और आज का कैसा है। वही घर है, वही आदमी है, पर पहले सब दुश्मन लगते, बुरे लगते, पर आज वही सब कुछ है, वो वैसे ही है, पर हमको अच्छे लगे। इसका क्या कारण? कारण है हमने ज्ञान के द्वारा अपने मन को बना लिया। हमारा मन अच्छा हो तो वो भी अच्छे दिखने लगे। निष्कर्ष यह है कि हम ही अपने को बुरा समझकर अपना सुधार करें, तो दूसरा कोई बुरा नहीं। खराबी अपने में ही होती है, अतः अपने मन को सदगुरु के हाथों में दे। कहा भी है, मन बेचे सदगुरु के हाथ, तिस सेवा के कारज। तुम गुरु को मन चढ़ाओ, तुम तो फूल माला चढ़ाओ। फूल चढ़ाना आसान है, मन चढ़ाना बड़ा कठिन। प्रश्न, एक शिष्य कल की चिंता तो ना करे, पर बिना कल की सोचे आज कैसे करना। कर्म तो करना ही पड़ेगा, पर उसका चिंतन मत। चिंता करने से कर्म नहीं, सब भगवान रखे। कर्म सही तो करना ही पड़ेगा, पर उसके फल की चिंता छोड़नी। जब तुम सारी चिंता भगवान पर छोड़ोगे और उसमें खाली हो जाओ, तो भगवान तुम्हारी चिंता अवश्य है। तुम्हारे पास जब तक एक भी पाई है, खर्च करो, कल की चिंता मत करो, तो देखो भगवान कैसे भर। परंतु तुम तो भगवान पर छोड़ते ही नहीं, तो फिर कहते हो भगवान बुरा। हमसे कैसे प्रकाश दिखाई दे भगवान करेगा? छोड़ते नहीं तो कैसे दिखाई दे भगवान करेगा? भाई किसी पे हमारे पे विश्वास करना हो तो, या तुम्हारे पे हमें विश्वास करना हो तो कोई काम तुम्हारे भरोसे छोड़ेंगे, वो हमें ठीक मिलेगा। जितना हमने सामान रखा था, जहाँ रखा था, जैसे रखा था, जैसे वैसे सब मिला और अच्छा साफ सुथरा होकर मिला तो भरोसा हो जाएगा। और छोड़े ना, तुम करते भी हो तो कैसे पता चलेगा? अपने कर कर में लगे रहे तो कैसे पता चलेगा? जब छोड़ेंगे तो पता चलेगा कि हाँ इसने संभाल लिया। ऐसे ही भगवान के ऊपर जब हम छोड़ते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो हमें दिखाई देता है ये काम हमारा होने वाला था, कैसे हो गया, किसने कर दिया, किस रूप में आ गया, वो कौन से रूप में आके कर दिया। ये रूप दिखाई देंगे, नहीं तो वो फलाने इत्तेफाक से ये आ गया, वो आया उसने कर दिया, इसने, अरे वो भगवान ही था, जो आया वो भगवान प्रेरित करता है, ऐसे लहर उठा देता है, वो काम हो जाएगा। अब संसार सत्संग में आइए, आपकी संसार की दौड़ बच जाएगी। संसार में जो अपने कामों से हमें दौड़ना पड़ेगा, चाहे जिस बात से, वो दौड़ बचा देता, कम कर देता, वो पैसा कम कर देता है। जो इसमें लग जाता है वो पैसा भी वहां से कम हो जाता है। हर चीज जो यहाँ लगती है वहां से हमारी कट जाती है। यही इसी से कर्म कटते हैं। एक को कहना 100 साल वो करने थे, कहानी है ना, अब कितनी बार सुना है, भूल जाते। तो वो सपने में उसने देखा गुरु के पास, गुरु ने कह दिया था कर्म तो काटने ही पड़ेंगे, जो अपने कर्म हो तो हर एक को काटने पड़ते हैं। तो उसको संशय आ गया, जब कर्म ही काटने पड़ते हैं तो सत्संग में बेकार आना, सत्संग में कहे आके कुछ कटे न तो बेकार आना। ऐसे मन में चलने लगा, मन में चल रहा था, आना बंद नहीं हुआ, क्योंकि जो मिलता है वो तो हृदय जानता है ना, ना भी चाहे तब भी खिंच के आता है।
मन बहुत मना करेगा, आप कभी नहीं जाएंगे, फिर भी खिंच के आ जाएगा। तो हृदय को जरूरत होती है, ये हृदय की चीज है, ये मन की नहीं है। मन को तो यहाँ बनाने की है, मन की बात नहीं माननी पड़ती, गुरु की बात मान के अपने हृदय में ठंडक आती है, यहाँ आके ठंडक आती है। अपने आप बिना प्रयास के मन अंदर में चला जाता है, अंतर्मुख हो जाता है बिना प्रयास के। वहाँ प्रयास करना पड़ता है, संसार में प्रयास करना पड़ता है। हाँ, तो आग कहीं जल रही हो तो जाड़ा कैसे चला गया? जल रही आग के पास गए, अपने आप आग, हमारा जाड़ा चला गया। और एक जगह हमें अभी आग जलाए तब हमारी जाएगी। तो ऐसे सतगुरु की संगत ऐसी है, सतगुरु की संगत प्यारे अजब निराली है। वही संगत करती जिसने अहंता मारी, अपने अहंकार को मारा। अहंकार को छोटा करके ही तो आता है। ये ज्ञान सुनता है, मन के लिए कुछ कुछ बोला जाता है, सब बर्दाश्त करता है, तो ये अहंकारी तो नीचा होता है। और क्या नीचा हो? या तुम थोड़ी नीचे हो जाओगे, तुम तो ऊंचे हो जाओगे। तुम आत्मा हो, ऊंचाई पे अपने पहुंचोगे। मन नीचा होगा, अज्ञान हटेगा। बता कह रहे थे, कर्म कट जाते। हम तो जब गुरु जी हमें कहीं भेजते थे तो हम सोचते थे हमारा अपना कर्म जाने का होगा, ये सब करने का तो अब गुरु की सेवा में जाके गुरु कटवाए दे रहा, हमें अब नहीं जाना पड़ेगा, हमें ये नहीं करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं जाना पड़ेगा। दूसरे के लिए चले गए तो हमारा कट गया, दूसरे के लिए करते जाओ, अपना कटता जाता है। देखने में आता हमने दूसरे के लिए किया, काम हमारे आ गया। सब अपने काम है। उल्टा चलो तो वो भी लौट के हमारे पास आता है, सीधा चलो तो लौट के, टाइम लगता है उसको। तो कर्म काटने के लिए ही तो ये सत्संग में आया जाता है। और काहे आया जाता है? हल्के कर देगा, हल्का हो जाता है। कर्म का ताप ज्यादा नहीं लगेगा। अभी जाड़ा है, बहुत जाड़ा लग रहा है, कैसे कह देगा कपड़ा पहन लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो जाड़ा नहीं, काम तो करना ही है। जब उसी जाड़े में कैसी बचत करके चले जाते। वो जाड़े के कमरे उसी समय थोड़ी बनवाते, पहले से बनवा के रख लेते। ऐसे ही ये ज्ञान कोई बात के लिए थोड़ी ना, अभी से करो तब बाद में काम आएगा। अंत समय में हम भगवान का नाम ले लेंगे, अभी लिया नहीं, अभी रहा संसार, संसार रुपया पैसा जपा, बाद में राम का नाम कहाँ से आएगा? वही आएगा जो हमने जपा है इतने दिन। और अगर राम का नाम जपा है तो यही आएगा, माया नहीं आ पाएगी। वो गुरु कराता है। जो रात दिन चलेगा, ज्यादा चिंतन जिसका होगा, ज्यादा संग जिसका होगा, वही आएगा हमारे दिमाग में। सब सपने में वही बात आती है। ये सपनों जैसा संसार है, ये सच नहीं है। जो दिखाई दे रहा है इन आंखों से, वो सच नहीं। जो दूसरी आंख वो देगा, खोलेगा, उससे दोनों दिखाई देंगे। झूठ भी दिखाई देगा, सच भी दिखाई देगा। सच का अनुभव होगा, वो अंदर की चीज है। अनुभव का ज्ञान होने लगेगा। अभी सुनने को सुन रहे थे, फिर अनुभव हो गया। बच्चे पहले सुनते हैं, फिर उसी में करते 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 वो सब उतने बड़े हो जाते हैं, अनुभव करने लगते हैं। ऐसे ये भी है, उस अवस्था में पहुंच जाओगे। बच्चे अवस्था में पहुंच जाते हैं, फिर उसे उससे हो जाते, एक अवस्था में पहुंच के पिता के समान हो जाते हैं। फिर वो भी ऐसे ही पालने लगते हैं, अपनी गृहस्थी चलाने लगते हैं। ऐसे ये है, ये ज्ञान में है। एक अवस्था में पहुंच के आप सत्य में पहुंच जाते हैं तो आप भी वही उसी में समा जाते हैं, एक हो जाता है। गुरु सतगुरु एक हो जाता है, आत्मा परमात्मा एक हो जाती है। वो यही करना चाहता है, गुलाम नहीं बनाना चाहता कि गुलाम ही बने रहो। तुम भी वही हो जो मैं हूँ, तुम्हारे पास वो चीज है जो मेरे पास है। तुम अपने को अभी खोली नहीं है, प्रकट नहीं हुई है, इसलिए मन हमको ऐसा बनाए हुए है। वही खोलने के लिए बुलाता है, आँख खोलने के लिए, अपने समान बनाने के लिए। गुरु करे आप समान। संसार में कोई आप समान नहीं करता, अपने से छोटा बना के रखना चाहता है। ये गया जिसमें सब आप समान किए। जो मैं हूँ तो है, काहे को अपने को छोटा मानता है।
मन को मिला के न करो, देह को मिला के न करो, मन को मिटा के तुम अपने समान बनाएगा। उसने भी मन को मिटाया, हस्ती को मिटाया, जो बनाई हुई हस्ती थी मैं और मेरा, वो सब मिटा दिया, तू वो तेरा कर दिया। ये सब भगवान का दिया है, भगवान से हो रहा है, वही करता है, वही कराएगा। सब गुरु की महिमा गाने लगते हैं, हर संत गुरु की महिमा गाएगा। संत होगा तो गुरु की महिमा गाएगा, नहीं तो अपनी महिमा गाएगा, गुरु की महिमा गाएगा, गुरु का ज्ञान। गुरु की कृपा से हुआ है। खुश हैं तेरी कृपा से हम आज इस जहां में। बिना संसारी विद्या बुद्धि काबिलियत नहीं है उतनी। संसार में विद्या बुद्धि जो ऐसी होती है, वो पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं है, लेकिन काहे से है उसकी कीमत? सच्ची विद्या, अध्यात्म विद्या, सच्ची विद्या, जो बड़ा शांति, बड़ा आनंद, प्रेम प्रेम प्रेम, दूसरा होता ही नहीं, वहाँ द्वैत होता ही नहीं। अपना आप जान के वो सब प्यार करता है। या अपने मन का खराबी है तो अपने मन को जैसे बनाता है, वैसे दूसरे के मन के लिए बात बनाने की बात करता है। अपना आप जान के करता है, मन के चंगुल में ना फंसो। इधर मन उधर मन एक ही है। ये सारे जितने ये शरीरों में मन हैं, वो सब एक से हैं, उसमें जरा भी फर्क नहीं। बस तुमने कितने अपनी सफाई की है मन की, उससे तुमको आराम है, अनुभव मिला होगा। उस अनुभव से ही आगे बढ़ते। फिर जब इतना मिला है, इतना आराम हुआ, तो और आगे मिलेगा, और मिलेगा, और सफाई करें, और सफाई करें। अपने मन की सफाई में लगा रहता है। दूसरा देखना बंद होता जाता है। अपने मन की सफाई करते रहो। अपने मन की करो सफाई, तब देगा प्रीतम दिखाई। अपने अंदर ही है वो। कब से बुला रहा है? कई जन्मों से बुला रहा है। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। गुरु को अब तक समझ न पाया, तेरी नजर का कसूर होगा। गुरु को अब तक समझ न पाया, तेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर। गुरु को अब तक समझ न पाया, तेरी नजर का कसूर होगा। हाँ बोलो। उसी ट्रेन पे दूसरा है, उसी राग पे है ना। ये कुछ और है। कोई जानता है? श्वेता जानती हो? पूछो, कोई जानता है ये भजन? साथ तू है, मेरा नाथ तू है,
मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी। राहों में आए जो तूफान भारी, आए जो तूफान भारी, थामे हुए जो मेरा हाथ तू है, थामे हुए जो मेरा हाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी, मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी। तेरा खेल मैं हूँ, तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल मैं हूँ, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की हर सांस तू है, मेरी जिंदगी की हर सांस तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तुझे भूल के भी न कभी भूल पाऊं, तुझे भूल कर भी न कभी भूल पाऊं। तू ही दीन बंधु मेरे साथ तू है, तू ही दीन बंधु मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी, मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी। तेरा खेल मैं हूँ, तो मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल मैं हूँ, तो मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की हर सांस तू है, मेरी जिंदगी की हर सांस तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है,
नहीं मैं अकेला तेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तुझे भूल के भी न कभी भूल पाऊं, तुझे भूल के भी न कभी भूल पाऊं। तू ही दीन बंधु मेरे साथ तू है, तू ही दीन बंधु मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। सबका वही है, जान नहीं पाते, आने से डर जाता है। ऐसा सरल नहीं है, सरलता से मिल जाए। बहुत लगता है बिल्कुल सरल, सहज रूप में मिल जाता है तो कदर नहीं मालूम होती। आ रहा है कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहा है कोई तो रिश्ता जरूर होगा। गुरु को अब तक समझ न पाया, तेरी नजर का कसूर होगा। गुरु को अब तक समझ न पाया, तेरी नजर का कसूर होगा। तुम्ही तो मेरे माता पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्ही तो मेरे माता पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से आ रहा है कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा है कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुवन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुवन में। अपने तो मैं रोज बुलाते, अपने तो मैं रोज बुलाते, मेरे भी घर में आना होगा।
अपने में तो रोज बुलाते, मेरे भी घर में आना होगा। कई जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम्हें तो मेरी आत्मा हो, तुम्हें तो मेरे परमात्मा हो। तुम्हें तो मेरी आत्मा हो, तुम्हें तो मेरे परमात्मा हो। तुझी में रह कर तुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। तुम्हीं में रह कर तुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। रूह प्यासा है ना जी, ढूंढ रहा है, बाहर है भीतर। ओम सच्चिदानंद, 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 ओम सच्चिदानंद।